बेटा आज हम लोग फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में जो है वो हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे। तो पूरी फिजिक्स की एक सीरीज जो है वो आम आदमी एकेडमी पर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, बिना टाइम वेस्ट किए सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की, तो इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है बेटा हम लोगों के पास दो वर्ड्स से जो है वो मिलके बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो जिसका मतलब यहां पे जो है वो चार्जेस से है, और स्टैटिक्स का मतलब है कि रेस्ट। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है वो क्या देखने वाले हैं कि चार्जेस जो है वो रेस्ट पे किस तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं। तो ऐसी साइंस जो चार्जेस के फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स जो भी रेस्ट पे चार्जेस के बारे में जो है वो रहते हैं उसको जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली हम लोगों के पास क्या चीज है, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिससे वो किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, चाहे उसको रिपल्शन कॉज कर रहा हो या उसको जो है वो अट्रैक्शन दे रहा हो। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस, या तो अट्रैक्टिव फोर्स सब्सटेंस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, या कोई सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास रिपल्सिव फोर्सेस को जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो दो टाइप, देखो फोर्सेस जो है वो दो टाइप्स के हम लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को मिल रहे हैं, या तो अट्रैक्शन हो रही है या जो है वो रिपल्शन हो रही है। तो इन्हीं दोनों फोर्सेस को जो है वो हम लोग दो चार्जेस से जो है वो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे या जो फिनोमेनाज नेचर के अंदर हो रहे थे उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बोला कि चार्जेस जो है वो हम लोगों के पास दो टाइप्स के रहते हैं। एक हम लोगों के पास बेटा रहता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक चीज आपको ये जाननी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस, ये सिंपल जो है वो लॉ है नेचर का कि वो आपस में जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहे हैं, रिपल्शंस जो है वो कर रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपल्शंस कर रहे हैं। और लेकिन यहां पे जो हम लोगों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, वो हम लोगों के पास जो है वो क्या कॉज कर रहा है, एक अट्रैक्शन जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो है वो आपको यहां पे समझने हैं बेटा। तो वो ये कि चार्ज जो है उसकी यूनिट रहती है कूलम, और उसका सिंबल हम लोगों के पास जो है वो कैपिटल सी है। लाइक चार्जेस का मतलब है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या हम लोगों के पास नेगेटिव नेगेटिव हो। तो ये दोनों टाइप्स के चार्जेस जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो, वो हम लोगों के पास जो है वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है या एक प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करता है, और उसकी वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम जो है वो रहती है। ठीक है, अगर तो ये प्रोटॉन पे है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ दो पॉइंट्स जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी किसी हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो रबिंग जब हम लोग करते हैं तो चार्जेस का जो है वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो जब भी बेटा हम लोग जो है वो एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जो है वो रब करते हैं, तो हमने ये मान रखा है कि ऑन द ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो सिल्क है वो हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ग्लास रॉड की जब हम लोग रबिंग कर रहे हैं किसके साथ, सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड पे जो है वो हम लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, और सिल्क के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको जाननी है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी लिटर जो है वो इसी के अंदर जो है वो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा क्या पॉइंट आपको जो है वो ध्यान रखना है कि अगर किसी भी चार्ज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मान लो बेटा ये हम लोगों के पास कोई मेटल का जो है वो पीस है, ठीक है, इस मेटल के पीस के ऊपर जो है वो मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी तरीके से लगा दिया। ठीक है,
या उसके साथ जो है वो अटैच कर दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेटल के सरफेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे हमने चार्ज जो है वो लगाया सिर्फ वो पॉइंट मेटल का जो है वो चार्ज होगा। चार्ज जो है वो मेटल्स के ऊपर फ्लो कर सकता है, इसीलिए चार्ज जो है वो मेटल की बॉडी के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द मेटल सरफेस, चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मेटल सरफेस। ठीक है, अब हम लोग बेटा जी कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर जो बोर्ड्स में आ रखे हैं या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो काफी मेहनत से जो है वो मैंने पीडीएफ जो है ये बना रखा है जिसमें हर जगह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के हो, कॉन्सेप्चुअल हो, न्यूमेरिकल्स हो, सब हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज बेटा जी ये सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर अपना जो है वो हम लोगों को शो करो। ठीक है, तो अब देखना बेटा जी नेक्स्ट जो है ये भी एक जो है वो लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज जो है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज अटेन्ड बाय द प्लास्टिक रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद वूल। देखो अभी हमने जो है वो सिल्क के साथ जो है वो ग्लास रॉड को रब करके चार्जेस जो है वो बताए थे। अब हम लोग जो है वो ये देखने वाले हैं कि अगर प्लास्टिक की रॉड को हम लोग वूल के साथ जो है वो रब कर रहे हैं तो प्लास्टिक की रॉड के ऊपर बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्लास्टिक की रॉड जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, और जो हमारे पास वूल है एंड अटेन्स द नेगेटिव चार्ज, और जो वूल है हम लोगों के पास वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज करती है। ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी, और जो वूल है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, क्योंकि बच्चे जो है वो भूल जाते हैं और इसमें सोच के आंसर करना बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि ये लर्निंग एक्टिविटी है। ठीक है, इफ टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हाट कैन यू से अबाउट द चार्जेस। अब देखो दो बॉडीज कब एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा पहली बॉडी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो। इस पर्टिकुलर केस में भी जो है ये दोनों बॉडीज अट्रैक्ट करने वाली है। या हम लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि पहली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो और दूसरी बॉडी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब इन शॉर्ट जो है वो हम लोगों के पास चार्जेस जो है वो कौन से होने वाले हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो होने वाले हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। ठीक है, तो इफ टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, इसका मतलब वो जो है वो अनलाइक चार्जेस से जो है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो अट्रैक्शंस हो रहे हैं। दूसरा कौन सा केस जो है वो यहां पे हो सकता है। अब बेटा इसके अंदर जो अट्रैक्शन का फिनोमेना है वो इंडक्शन की वजह से भी जो है वो हो सकता है, लेकिन वो मैं अभी आगे चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक न्यूट्रल मेटल के ऊपर इंडक्शन की वजह से जो है वो अट्रैक्शंस को कॉज कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये तीनों क्वेश्चंस पता लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो उसके चार्जेस जो है वो क्या होने वाले हैं। तो यहां पे भी बेटा जी दो पर्टिकुलर सिनेरियोज जो है वो बन रहे हैं। तो दोनों पार्टिकल्स पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है, या दोनों पे जो है वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो दोनों बॉडीज पे जो है वो हमारे पास लाइक चार्जेस जो है वो होंगे, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास जो ये चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस इफ द जो है ये हमारे बाल जो है वो वेट होंगे। तो कॉम्ब को, कंघी को अगर बालों के अंदर से, ड्राई हेयर के अंदर से जो है वो पास किया जाए तो कंघी जो है वो बिट्स ऑफ पेपर को, मतलब पेपर के छोटे छोटे पीसेस को जो है वो अट्रैक्ट करती है। पहला तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा आपको क्या सिनेरियो एक्सप्लेन करना है कि कंघी अगर गीले बालों से पास होगी, वेट हेयर के अंदर से जो है वो पास होगी, तो क्या वो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस को कॉज कर पाती है या नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसको आप बेटा जी यहां पे ध्यान से समझो। व्हेन अ कॉम्ब रन्स थ्रू ड्राई हेयर, जो है कॉम्ब को जब सूखे बालों के अंदर से हम लोग निकालते हैं तो कॉम्ब का क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो कॉम्ब क्या है वो क्या हो जाता है, हम लोगों के पास
चार्ज्ड जो है वो हो जाता है। अब वो कॉम्ब जब छोटे बिट्स ऑफ पेपर को जो है के कांटेक्ट में जो है या के पास जो है वो आ रही है, तो यहां पे एक इंडक्शन का फिनोमिना जो है वो कॉज हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे मान लो कॉम्ब के ऊपर, ये बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना, यहां पे इसको देखो, ये मान लो बिट्स ऑफ पेपर है और ये जो है वो हम लोगों के पास कॉम्ब है। मान लो हमारे पास कॉम्ब पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बिट्स ऑफ पेपर का जो ये वाला एंड है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे वाला एंड जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला एंड जो है वो पास है, तो काइंड ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कॉज करता है, जिससे जो है वो बिट्स ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कॉम्ब जो है वो हम लोगों के पास वेट होगी तो क्या होगा। देखो जब वाटर जो है वो कॉम्ब के ऊपर जब लगेगा तो उससे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कॉम्ब उतना बेटर तरीके से जो है वो चार्ज नहीं हो पाएगी, जिससे पीस ऑफ जो बिट्स ऑफ पेपर है उसमें जो है वो अट्रैक्शन का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा कम जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं किसका, इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को जो है वो हम लोगों को बताता है। बस वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बताएगा, बस इतना बताएगा कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है या मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। अब ये किस प्रिंसिपल पे जो है वो हमारे पास बेस्ड है, एक बार ये क्या कॉन्सेप्ट है आप यहां पे अच्छे से जो है वो समझ लो। ये यहां पे जो है वो एक मेटल का नॉब जो है वो दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है, और यहां पे भी जो है एक मेटल का रॉड है जो आगे जो है वो लीव्स के साथ, गोल्ड के लीव्स के साथ जो है वो अटैच है, गोल्ड के पीस के साथ जो है वो अटैच है। ठीक है, अब जैसे ही किसी पॉजिटिव चार्ज को जो है वो इस मेटल के नॉब के साथ जो है वो मैं टच कर रहा हूं, यहां पे जो है वो ऐसे लेके आ रहा हूं नॉब के साथ, तो ये मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई आपको कि चार्ज जो है वो जब भी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाता है। अब जैसे ही चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर मेटल के रॉड के ऊपर या नॉब के ऊपर आएगा, तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो सेम सारा का सारा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये नीचे गोल्ड लीफ लगा हुआ है, अब देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज मैंने टच किया तो गोल्ड लीफ के इस पोर्शन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले पोर्शन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, तो यहां पे रिपल्शन जो है वो एक देखने को जो है वो अपने को मिलेगा। अब जब ये रिपल्शन देखने को मिल रहा है तो यहां पे जो है वो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। जितना बड़ा एंगल फॉर्म होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, जितना छोटा एंगल जो है वो फॉर्म होगा उतना कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरा मेटल पे जो है वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इससे हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर कर सकते हैं। अब यहां पे जो है ये पर्टिकुलर एंगल को जो है वो मैं थीटा बोल रहा हूं। थीटा हम लोगों के पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ चार्जेस के। और इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, ये हमें ये नहीं बता पाता कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज के केस में भी चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सारे गोल्ड लीफ नेगेटिव हो जाएंगे जो कि रिपल्शन कॉज करेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस के केसेस में भी जो है वो हम लोगों के पास सारे लीव्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है इलेक्ट्रोस्कोप का कि हम लोगों के पास जो है वो टाइप ऑफ चार्ज जो है वो नहीं पता लगता, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो हम लोगों को यहां पे पता लगता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब चार्ज मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे जो है वो प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कुछ 2 कूलम का चार्ज था, कुछ -3 कूलम था, कुछ -4 कूलम था, कुछ +5 कूलम था, तो टोटल चार्ज कितना होगा हम लोग सिंपली इन सबको विद देयर साइंस जो है वो ऐड करेंगे और टोटल चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख लो बेटा जी, इस पर्टिकुलर जगह पे ये 2 कूलम और ये 5 कूलम, ये हो गया हमारे पास प्लस का 7 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम, -7 कूलम, जिससे नेट चार्ज अपने पास जो है वो कितना आ गया, 0। तो चार्जेस आर एडेड विद देयर साइंस और नेट चार्ज जो है वो हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर। इसके बाद बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं किसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है वो क्या होता है मैं आपको जो है वो बता रहा हूं। अब देखो बेटा क्वांटाइजेशन जो है, जैसे अभी हमने बात की थी कि इस दुनिया के अंदर सबसे छोटा चार्ज जो है वो कितना प्रेजेंट है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये चार्ज है एक किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो है वो हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हम लोगों के पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो है वो कितना रहेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हो गया। सिमिलरली तीन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर तो मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं, बहुत छोटे लेवल पे जो है वो बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि चार्जेस बहुत स्पेसिफिक वैल्यूज को जो है वो टेकअप करते हैं। वो वही वैल्यू टेकअप करेंगे जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इंटीग्रल नंबर में जो है वो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोगों के पास क्या होगा, सबसे पहले चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद वाला चार्ज जो है, देखो या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो है। जब दो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब यह है कि 1.6 से 3.2 के बीच में जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि क्या जो है वो दुनिया में 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिग नो। क्यों? क्योंकि ये क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को जो है वो फेल कर रहा है, और यहां पे फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल नंबर में प्रेजेंट होता है, और जो भी चार्ज है वो हम लोग कैसे करते हैं, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ये टेकअप कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वो प्रोटॉन है, मतलब वो छोटा पॉजिटिव पार्टिकल है या वो छोटा जो है वो हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल है। तो यही हमारे पास जो है वो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ चार्जेस को टेकअप करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक बॉडीज से जो है वो डील कर रहे हैं। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे आ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटा मोटा जो है वो हम लोग उसके अंदर जो है इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। बाकी इसको मैं डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने समझा दिया, लेकिन बेटा एक चीज आपको जो है वो यहां पे नोटिस करनी है, वो क्या कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म क्वार्क्स, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट रहता है एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा जो है ये मेंशन्ड है, जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा आपको जो है वो कॉन्सेप्ट को समझते हुए अहमियत नहीं देनी है अभी। तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट बोलता है क्वार्क्स का कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ कंबाइन करके हमारे पास इवन फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस को भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू जैसे फ्रैक्शन E/3 आ रही है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर इनको नहीं ऑब्जर्व किया गया, तो इसलिए क्वांटम जो है वो चार्ज का या सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की जो है वो हम लोग E ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड फॉर्म में अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। अब नेट चार्ज जो है वो किसी भी सिस्टम का हमेशा जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये हम लोग जो है वो अवेयर हैं, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरा बेटा एक चीज और आपको जाननी है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको जो है वो कैलकुलेट करके बता देता हूं, इसको आप ध्यान से देख लो। मान लो बेटा Q की वैल्यू जो है 1 कूलम है, आपको निकालना है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू 1 कूलम, N आपको कैलकुलेट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है ना। तो यहां से N अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 6.25 इंटू 10⁻19 के बराबर जो है, या 18 के बराबर जो है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये 18 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक कूलम के अंदर जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैलकुलेट किया हमने सिंपल जो है वो Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला को जो है वो अप्लाई किया। Q की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम थी और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है वो हमने पुट कर दिया। यहां से जो है वो हमने N वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे हम लोग देखते हैं।
इन सच केसेस वी, अब देखो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं गॉस लॉ के अंदर, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहे हैं। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज हमेशा जो है वो कंजर्व्ड रहता है। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है, आप तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यार वो कंघी को हमने जो है वो बालों के साथ रब किया तो चार्ज तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना बेटा, तो हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि अगर कॉम्ब जो है वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रही है सपोज करो, तो ऑब्वियसली बाल जो है वो हम लोगों के पॉजिटिव चार्ज को जो है वो जनरेट करेंगे, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करके इधर गए हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन आया वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। टोटल चार्ज की बात की जाए तो वो 0 है, ठीक है। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग बैठ के, हमारी औकात नहीं है बनाने की, ठीक है ना। चार्ज को नहीं प्रोड्यूस जो है वो हम लोग कर सकते, ठीक है ना। तो चार्ज जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे पहले कोई न्यूट्रल बॉडी थी, इसके अंदर से मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला तो नेगेटिव चार्ज इसका अलग हो गया बॉडी का और पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया। तो दिस इज द चार्ज क्रिएशन, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज की बात करें हम लोग तो ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल ही जो है वो हम लोगों के पास है, ठीक है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो हम लोगों के पास हमेशा जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनवेरियंस ऑफ द चार्ज। ये बहुत ज्यादा जो है वो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो बेस्ड है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। इट हैज सेम वैल्यूज एट ऑल स्पीड। तो चार्ज चाहे मेरे पास 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है या 1000 या करोड़ पे या लाइट की स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो चार्ज की हम लोगों के पास सेम रहती है। ऑल्दो मास उसका वेरी कर जाता है, लेकिन चार्जेस जो है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करते। इसी प्रॉपर्टी को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग और उसके इंडक्शन के कुछ फिनोमिनास को जो है वो देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।